वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यार डॉम मैनिपुलेशन। सो डॉम मैनिपुलेशन क्या होती है? उसके अंदर थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लेते हैं और आप बताता हूँ, ठीक है। सो डॉम मैनिपुलेशन का सीन क्या है कि डॉम मैनिपुलेशन एंड इवेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शनल वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। फंक्शनैलिटी हर वेबसाइट के अंदर चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी सोशल मीडिया की वेबसाइट पे जाएं और फॉलो का बटन को आप प्रेस करें, ठीक है। फॉलो के बटन को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका वहां पर फॉलोइंग लिखा आएगा। तो ये भी इवेंट एक इसके ऊपर कॉल हो रहा है जो फॉलोइंग लिखा हुआ आ रहा है। एंड डॉम मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, ठीक है। और इसके अंदर देखो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल का एक होता है ट्री। ट्री उसके अंदर देखो पहले आता है एक हेड आता है, हेड के अंदर टाइटल्स आ गए, कुछ लिंक्स आ गए, ठीक है। एक इसके ये सिबलिंग्स हो गए, एक दूसरा सिबलिंग्स देखो यहाँ पर लगेगा, उसके एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। दूसरा इसका सिबलिंग्स होता है कि बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर जो जो जैसे आपका नेव आ गया, H1 आ गया, P आ गया, H2 H3, ऐसे करके डॉक्यूमेंट डॉम का ट्री बनता है, ठीक है। बाकी मैं विजुअल के अंदर आपको समझा सकता हूँ। जल्दी से अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप या किसी ऐसी चीज के ऊपर आओ जहां पर आप नोट डाउन कर सको और कोड को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सको। मिलते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। जल्दी से अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप किसी भी ऐसी चीज के ऊपर आओ जहां पर स्टार्ट कर सके। लेट्स गो। ये आप लोग यहाँ देख सकते हो कि मैंने एक ना पीडीएफ तैयार किया इसका, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर क्या क्या ओपिनियन है, सबके पास कैसे कैसे उन्होंने लिखा हुआ है। सबके पास से मैंने एक ना इसका पीडीएफ एक कंप्लीट एक तैयार किया है, ठीक है। इससे आपको हेल्प मिल सकती है। और ये पीडीएफ में मैं आपको आई थिंक लिंक के अंदर दे दूंगा या इसको गिटहब पे पुश कर देंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ करेंगे, ये आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। बात करते हैं डॉम मैनिपुलेशन। सबसे पहले यार डॉम का क्या मतलब होता है? डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल करता क्या है? इसके अंदर आपको सामने लिखा हुआ है विद द HTML DOM, JavaScript can access and change all the element of an HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैंने आपको जो इंट्रो के अंदर बताया कि यार ये सीन है, और आप जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी चीज को फॉलो करते हो, जैसे ही फॉलोइंग का आ जाता है वो HTML का उसका टैग चेंज होता है, ठीक है। इसको डॉम मैनिपुलेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन के अंदर वो क्या कहता है, ठीक है। उसके अंदर वो बता रहा है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल कहते हैं, मॉडल कहते हैं, ठीक है। व्हेन अ पेज इज लोडेड, ठीक है। जब पेज लोड होता है द ब्राउजर क्रिएट अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ द पेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ से W3 स्कूल की एक वेबसाइट खोलूं, ठीक है। ये ओपन हो रही है, अभी ओपन नहीं है, अभी सिर्फ सर्च आया, ठीक है, गूगल का। अब ये ओपन हो रही है। ये इसने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल इसका तैयार कर दिया, ठीक है। अब ये सारी फंक्शनैलिटी इसके अंदर काम करना शुरू कर देंगी। अगर मैं फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा दबाऊं और सारी चीजें, इसके अंदर सारी फंक्शनैलिटीज काम करना शुरू करें। द HTML DOM मॉड्यूल इज कंस्ट्रक्टेड एज ए ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट। जो मैंने ट्री बताया था आपको, देखो हेड होता है, सबसे पहले एक आता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट के बाद आता है रूट एलिमेंट HTML, जिसके अंदर सारी की सारी कहानी आती है आप लोगों की, और उसके अंदर आपका सारा काम होता है, ठीक है। आपने क्या करना होगा कि आप लोगों को करना क्या होगा यार कि इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल आप इवेंट्स और डॉम मैनिपुलेशन, जो डॉम होता है उसको जैसे कनेक्ट करते हो बहुत बेहतरीन एक फंक्शनैलिटी बन जाती है। इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। देखो नेक्स्ट पेज के अंदर क्या है कि एक डॉक्यूमेंट आ रहा है, उसके बाद एक रूट एलिमेंट आ रहा है, और रूट एलिमेंट को HTML से ही स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। HTML से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद एक एलिमेंट हेड आ रहा है, ठीक है। ये HTML के अंदर ही सारी कहानी चलेगी, ठीक है। उसके बाद HTML के बाद देखो ये हेड आ रहा है, हेड के अंदर देखो एक टाइटल आ रहा है, ठीक है। टाइटल के अंदर आप माई टाइटल कर दो, व्हाटएवर जो चाहते हो वो करना है आपको, वो करना है, ठीक है। देन एक इसका जो दूसरा सिस्टर सिबलिंग कह लो या सिबलिंग नॉर्मल कह लो, वो एलिमेंट बॉडी है, ठीक है। दो चीजें हो गई। जब आप एक HTML का बनाते हो उसके अंदर क्या क्या चीज चाहिए आपको? एक सबसे पहले आप लगाते हो HTML का टैग, उसके बाद आप लगाते हो एक हेड का टैग, ठीक है। हेड के टैग के बाद आप लगाते हो एक टाइटल, टाइटल के बाद आप एक लगाते हो हेड, आपका क्लोज हो जाता है, ठीक है। हेड एक कहानी खत्म हो गई आपकी, टाइटल लगा, उसके अंदर कुछ लिंक्स डालते हो, ठीक है। अगर कुछ डालना है तो डाल दो, या फेविकॉन डालते हो, या कुछ ऐसी लिंक्स डाल, जैसे फॉर एग्जांपल आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो, CSS के लिंक्स वगैरह उसके अंदर आ जाएंगे। और
कुछ 2-3 चीज़ें और आ जाएंगी उसके अंदर। देखो लिंक्स आ जाते हैं, कुछ कभी कभी जावास्क्रिप्ट के लिंक्स भी लगा सकते हैं आप लोग, कोई इतना ज़रूरी नहीं है उसके अंदर कोई कोई नई चीज़ कोई नहीं होती। मैंने आपको सबको समझाया था, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लो जाके। और आजकल तो इतना कोई मैटर करता नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि कैसे काम करता है। देन आपका देखो बराबर के अंदर उसके एक लगी हुई है एलिमेंट बॉडी की। सो बॉडी के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर आपके यार डिफरेंट डिफरेंट टैग्स आ जाते हैं, ठीक है। एक एट्रीब्यूट एचरेफ टैग आ जाता है, ठीक है, जो ए से लगता है, ठीक है, ए से ऐसे एंगल ब्रैकेट ओपन ए एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, वो वाला ए कह रहा हूँ, जिससे लिंक किसी के आप जोड़ सकते हो। समझ गए आप लोग, जिससे लिंक जोड़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल उसके अंदर एचरेफ आता है, ठीक है, एचरेफ से आप किसी भी लिंक के ऊपर जा सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है ए के अंदर एचरेफ आए, बटन के अंदर भी एचरेफ आ सकता है, आपका पैराग्राफ के अंदर भी एचरेफ आ सकता है, लेकिन उसके अंदर करना पड़ता है विंडोज डॉट लोकेशन करके, ठीक है। सो वो एसआरसी की तरह काम करता है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये चीज़ें आप लोगों को सर्च करनी चाहिए। स्टैक ओवरफ्लो को आप लोगों को रोज रोज देखना पड़ना चाहिए आपको। मुझे कैसे पता है, क्योंकि मेरे पास एक बटन था, ठीक है। सो मेरे क्लाइंट ने कहा था एक बटन लगाना है उसके अंदर, और बटन को चेंज नहीं करना, पैराग्राफ ना एट्रीब्यूट कुछ नहीं लगाना, उसी को लेके दूसरे पेज के ऊपर करना है, ठीक है। सो मैं इस प्रॉब्लम में फंस गया था आई थिंक 2021 या 22 के अंदर, ठीक है। सो अभी 23 चल रहा है और अभी फेब भी खत्म होने वाला है आपका। सो जल्दी से कर। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था कि मैंने क्या किया था कि मैंने सर्च किया यार, ऐसा तो हो नहीं सकता। पहले मैंने क्या किया कि ए के टैग के अंदर से एचरेफ उठाया और एचरेफ को वापस बटन के टैग के अंदर डाल दिया, तो उससे कहानी नहीं बनी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सर्च किया, ठीक है। सो मैं सर्च करके दिखाता हूँ कैसे काम करता है, ठीक है। इधर लिखते हैं यूजिंग एचरेफ इन बटन, ठीक है। अभी आपको दिखाएगा कि एचरेफ बटन में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो इनसाइड द बटन ये लोकेशन विंडो डॉट लोकेशन करके आप एचरेफ यूज कर सकते हो अगर आप फंस जाओ कहीं। वैसे तो आप ए ही यूज करोगे, लेकिन एचरेफ कभी कभी यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर देखो आपका आ रहा है विंडो डॉट ओपन एंड यूआरएल उसके अंदर लिख दो। फॉर एग्जांपल मैंने इधर असल तरीका इसका ये है, देखो यहाँ लिखोगे आप ऑन क्लिक, ये फिर जावास्क्रिप्ट की तरह ही काम करेगा, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं होगी, ठीक है। सो इसके अंदर ऑन क्लिक, ये हमारे अभी डॉम का पार्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी एजुकेशन देने के लिए आई डोंट थिंक सो ये बुरा काम है। सो मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ। सो ऑन क्लिक के साथ विंडो ओपन एंड देन आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन के ऊपर। सो आपने इसके अंदर लिंक दे दिया एंड देन आप कुछ भी इसके अंदर सर्च कर सकते हो। बैक टू द बिजनेस, हम थे अपने इसके ऊपर, ठीक है। सो यहाँ से आपका एक आप कुछ भी डाल सकते हो, स्पेन डाल सकते हो, पैराग्राफ डाल सकते हो, वट एवर जो चीज़ चेंज करनी है वो डाल सकते हो। नेक्स्ट एक इसके अंदर आते हैं। सो व्हाट इज द डॉम, अब ये मेन एक चीज़ है, ठीक है। सो डॉम, ये देखो वर्ल्ड वाइड वेब सॉर्टिंग स्टैंडर्ड है यार, सॉर्टिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। सो इसके अंदर ये मेरे पाकिस्तान का नहीं है, ना इंडिया का है, ना बांग्लादेश, ना नेपाल, ये वर्ल्ड वाइड चलता है। तो मेरा इसके ऊपर कोई हाथ नहीं है, मुझे बाद में कुछ नहीं कहना, ठीक है। देन क्या कहता है, द डॉम डिफाइंड। अच्छा, ये सारी कहानी आप पढ़ सकते हो यार W3 स्कूल के ऊपर, मेरी कहानी नहीं है ये, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कह दिया था कि मैं एक सिंपल और एक अच्छा मवाद, फॉर एग्जांपल मैं एक अच्छा मटेरियल आप लोगों के लिए जमा किया है मैंने इधर उधर से। सो इस वजह से आप लोग W3 स्कूल मेरे ख्याल से इधर लिखा हुआ भी होगा कहीं, सो वहाँ से आप लोग कर सकते हो, उसके अंदर कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरा नहीं लिखा हुआ, मैं अगर लिखने बैठता तो थोड़ा सा आसान लिख सकता था, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। सो इसके अंदर बहुत मेहनत चाहिए लिखने के लिए, सारा कोड बनाने के लिए। सो आगे बढ़ते हैं। तो करना क्या था, देखो डॉम मैनिपुलेशन डिफाइन एज ए स्टैंडर्ड एंड एक्सेसिव डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इधर लिखा हुआ है, ये जो वर्ल्ड वाइड 3 लिखा हुआ है, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम इज अ प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज neutral interface that allow program and script to dynamic access and update the content structure and style of the document of a document, ठीक है। सो इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज को वो न्यूट्रल कर देता है इंटरफेस को, ठीक है। सो अलाउ करता है प्रोग्राम को स्क्रिप्ट को डायनामिकली चलाए, एक्सेस करे, अपडेट करे, कंटेंट को स्ट्रक्चर करे एंड स्टाइल भी कर सकता है उसके अंदर। जावास्क्रिप्ट से स्टाइलिंग भी हो सकती है, ये कोई नई बात नहीं है दुनिया की, ठीक है। सो नया काम क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर आ रहा कोर डॉम, ठीक है, स्टैंडर्ड डॉम फॉर ऑल डॉक्यूमेंट टाइप्स एंड XML भी, डॉम भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर कुछ डिज़ाइनर होते हैं
फॉर एग्जांपल यूआई डिज़ाइनर, ठीक है, यूएस डिज़ाइनर डिज़ाइन बना देते हैं, लेकिन वो अब उसको अगर फॉर एग्जांपल आपको कोडिंग नहीं आती, आपने डिज़ाइन बना दी यूआई, लेकिन अब आपको एक्सएमएल कोड चाहिए उसको एंड्रॉयड या किसी चीज़ के अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए, सो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है और ये एक्सएमएल कोड निकलता है। आई थिंक फिग्मा ने ये ऑप्शन दिया है कि आप प्रॉपर एक डिज़ाइन बनाएं और हमसे HTML कोड ले लें, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं HTML डॉम, स्टैंडर्ड मॉडल फॉर HTML डॉक्यूमेंट। ये तो आपको मैं सब समझा दूंगा आगे जाके। ये अगर आप लोगों ने ये मैं नीचे वाली लाइन बता देता हूँ, द HTML डॉम इज अ स्टैंडर्ड फॉर हाउ टू गेट, चेंज, ऐड, डिलीट HTML एलिमेंट, ठीक है। सो HTML डॉम को इस चीज़ से जाना जाता है, ठीक है। और ये मैं शॉर्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको PDF दे दूंगा, आप लोग उसको अच्छे तरीके से इसको गो थ्रू कर लेना, जैसे आप लोगों को लगे वैसे आप कर लेना, ठीक है। सो आगे मैं बढ़ता रहूँगा और इसके बाद थोड़ा सा नज़र डालता रहूँगा आपकी। बाकी आपने प्रॉपर्टी मेथड्स वगैरह चेंज हो जाते हैं इससे। देखो मेरा जो फंडा है, मेरा जो फिलॉसफी थ्योरी कह लो कि जब तक काम कोड नहीं लिखोगे ना सो समझ नहीं आएगा, ठीक है। सो जब तक लिखा हुआ तो आप हज़ारों जगह पढ़ लोगे, लेकिन एक्सपीरियंस आपको तब मिलता है जब आप लिखते हो। लिखने के अलावा आप लोगों को कहीं से कुछ समझ नहीं आने वाला, बात ज़ाया हो जाएगी, फ़ायदा कुछ नहीं है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये एग्जाम्पल एक दी हुई है, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल हम कर लेते हैं और एग्जाम्पल करने के लिए हमें आना पड़ेगा अपने, देखो किसके ऊपर आना पड़ेगा, एक इसमें देखो P का टैग लिया और यहाँ से एक डेमो किया, ठीक है, और एक फर्स्ट पेज लिया, ठीक है, स्क्रिप्ट लगा, document.getl में by ID, ये वही काम कर रहा है जो मैंने पहले करवाया हुआ, लेकिन मैं फिर करवा देता हूँ आप लोगों को अगर टेंशन है तो। सो यहाँ से हम एक फोल्डर बना लेते हैं, एक नया फोल्डर, ठीक है, और फोल्डर का नाम कुछ भी नहीं रखते, एक प्रैक्टिस सेशन है। इसके अंदर सिर्फ मेरा एक मेन काम था, मकसद था कि आपको डॉम मैनिपुलेशन का बता दूं कि डॉम मैनिपुलेशन होती क्या है, क्योंकि मैं आगे जाके जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। उसमें गेमिंग्स होंगी, उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स होंगे और कैलकुलेटर, क्लॉक, स्टॉप वॉच, बहुत सारी मल्टीपल वेरिएशंस होंगी उसके अंदर। सो इस वजह से सिर्फ डॉम मैनिपुलेशन से यार आपको सिर्फ नेहाओ करवाना चाहता था। नेहाओ समझ जाओ क्या है, नेहाओ का मतलब होता है चाइनीज़ में हेलो हाय, आई थिंक सो, कभी पढ़ी थी। सो यहाँ से मैं एक बनाता हूँ index.html, ठीक है। सो index.html एक मैंने बना ली और उसके बाद क्या करें कि HTML लगाओ इसके अंदर जल्दी से पहली फुर्सत में, ठीक है। सो HTML के लिए आपको लगाना पड़ेगा कंट्रोल, ठीक है, और यहाँ से आपको बॉडी के अंदर आके अपनी सारी कार्रवाई करनी है। सो मैं यहाँ पर एक लगाता हूँ H2 का टैग और H2 के टैग के अंदर लिखते हैं माय डॉम, ठीक है। सो माय डॉम लिख के एक मैं पैराग्राफ लगाता हूँ और पैराग्राफ को जो मैं आईडी देने वाला हूँ वो आप सबको पता है कि मैं कब से डेमो ही दे रहा हूँ, कोई नई चीज़ तो नहीं दे रहा है इसके अंदर। सो एक डेमो दे दिया मैंने और डेमो के बाद एक काम करते हैं कि एक डेमो के बाद एक लगा लेते हैं स्क्रिप्ट। सो स्क्रिप्ट हमारा वैसे ही लगता है और कोई नई चीज़ तो नहीं है इसके अंदर। फिर हम लगाएंगे एक डॉक्यूमेंट डॉट, गलत लगा दी क्या हमने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, पैरेंथेसिस डबल कोटेशन डेमो आपका, फिर डॉट इनर HTML, ओके, एंड इक्वल्स टू डबल कोटेशन एंड इधर लिख दो हेलो, ठीक है, और इसके आगे वर्ल्ड, ठीक है। ये सबसे पहला कोड होता है जो बच्चा एक लिखता है कोडिंग सीखने से पहले। सो यहाँ से मैंने एक हेलो वर्ल्ड लगाया एंड डबल कोटेशन आपकी आ गई एंड यहाँ पर एक सेमीकोलन लगा के इसको बात को बंद कर दिया, ठीक है, सेव किया। और मैं अब लेके चलता हूँ आपको लाइव सेशन पर, ठीक है। सो लाइव सेशन हमारा कहाँ है, ठीक है। सो ये मेरा माउस काम करना बंद कर गया। सो यहाँ से लाइव सेशन कर लेते हैं मैन्युअली, ठीक है। सो लाइव सेशन यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा और इसका ब्रीफ समझाऊंगा क्या ऐसे काम करेगा क्या नहीं काम करेगा, ठीक है। सो यहाँ से आपका आ जाएगा हेलो वर्ल्ड एंड ये भी डॉम मैनिपुलेशन है, लोडिंग हुई, डॉम मैनिपुलेशन हो गई इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि डॉम मैनिपुलेशन ये हुआ कि हमने यहाँ से इसको हेलो वर्ल्ड दिया, ठीक है, डेमो के अंदर। ये भी एक डॉम मैनिपुलेशन ही कही जाती है, ठीक है। सो नाउ एक हमारा हमने एक काम कर लिया। सो यहाँ से आप देखो क्या लिखा हुआ है इन द एग्जाम्पल अबव, जो मैंने अभी एग्जाम्पल करवाई है आपको।
गेट एलिमेंट बाय आईडी इज अ मेथड व्हाइल इनर एचटीएमएल इज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, सो गेट एलिमेंट बाय आईडी ये एक मेथड होता है जो आपको एग्जीक्यूशन करवाता है। ठीक है, सो एग्जीक्यूशन उसने आपको करवा दी और अब वो क्या करवाएगा कि आप उसको प्रॉपर्टी दोगे जो इनर एचटीएमएल के अंदर आपने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सो हेलो वर्ल्ड आपने जो यहाँ लिखा है, कहाँ गया यार, माउस मेरा बंद हो गया एंड टाइम के ऊपर। सो ये आपने जो इनर एचटीएमएल के अंदर लिखा वो है आपका प्रॉपर्टी। ठीक है, जो आपने गेट एलिमेंट बाय आईडी जो लिखा वो एक मेथड है प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, सो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड द मोस्ट कॉमन वे टू एक्सेस एन HTML एलिमेंट इज टू यूज द आईडी ऑफ द एलिमेंट। सो वो कह रहा है यार कि जो सबसे आसान जो तरीका है ना HTML को एक्सेस करने का थ्रू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट से जो HTML को एक्सेस करने का सबसे आसान तरीका है वो है आईडी। ठीक है, मैंने देखा होगा मैंने सबसे ज्यादा आईडी लगवाई है, क्लास अभी नहीं लगवाई, क्लासेस आगे लगवाऊंगा और क्लासेस यूज होती हैं। ऐसा नहीं है कि क्लासेस इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्लासेस छोड़ दो आप लोग, लेकिन आईडी भी एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे कॉमन एंड यूजफुल एंड बहुत आराम से आप दिमाग में रह सकता है आपके। इन द एग्जांपल अबव द इन गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड यूज आईडी डेमो द फाइंड द टू फाइंड द एलिमेंट। ठीक है, सो आईडी मेथड को हमने यूज किया, डेमो जो हमने ऊपर लिया था, सो एलिमेंट को फाइंड करने के। द इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी द easiest way to get the content of an element is by using the inner HTML property. So आपको मैंने ऊपर भी बताया, वो कॉमन बता रहा था, ये easiest बता रहा है। So नीचे चलते हैं। The inner HTML property is useful for getting or replacing the content of HTML element. ठीक है, so मैंने आपको जो बताया था, for example आप एक सोशल मीडिया के ऊपर किसी बंदे को फॉलो करते, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के ऊपर आपने किसी को फॉलो किया, सो जैसे ही फॉलो करोगे, अगर तो उसने प्राइवेसी नहीं लगाई हुई, सो आप जैसे ही फॉलो करोगे उसको, सो आपको वहां लिखा आएगा फॉलोइंग। ठीक है, ये हो गई आपकी डॉम मैनिपुलेशन। ठीक है, सो डॉम मैनिपुलेशन हुआ जिसके अंदर आपने HTML से जावास्क्रिप्ट को रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, रिक्वेस्ट से जावास्क्रिप्ट ने उसका जो कंटेंट था वो चेंज कर दिया फॉलोइंग के अंदर। ये भी उसने जो कंटेंट चेंज किया वो भी जावास्क्रिप्ट की ही मदद से किया। ठीक है, उसको कोई नई चीज नहीं की उसने भी जावास्क्रिप्ट की मदद से ही कंटेंट को चेंज किया। ठीक है, सो नाउ थोड़ा सा नीचे वाली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, क्या लिखा है। सो यहां पर देखो कुछ थोड़ा सा लिखा है, The HTML DOM document object is the owner of all other object in your web app page. ठीक है, एप्लीकेशन कर लो या पेज कह लो। ठीक है, सो वो क्या कह रहा है, जो DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है वो सब ऑब्जेक्ट का ऑनर है। जो आपका कोई भी वेब एप्लीकेशन या वेब पेज है कुछ भी है उसका सबका ऑनर है। द HTML DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स योर वेब पेज। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल मैंने इधर ये खोली थी आपकी, सो ये आपके पेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नाउ नीचे का लेगा, इफ यू वांट टू एक्सेस एनी एलिमेंट इन एन HTML पेज यू ऑलवेज स्टार्ट विद एक्सेसिंग द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। अगर आप लोगों को कोई भी HTML से किसी पेज के ऊपर कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है ना, सो आपको एक्सेस करना पड़ेगा आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, बिलो आर सम एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन यूज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एक्सेस एंड मैनिपुलेशन HTML। सो यहाँ पर एक एग्जांपल करवा दूं मैं आप लोगों को कि कैसे यूज करनी है आप लोगों को सारी चीजें। पहले मैं एक चार्ट दिखा देता हूं, उससे पहले फिर आपको यूज करवाऊंगा। ठीक है, सो यहाँ से एक चार्ट है। सो ये आपका फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स। ठीक है, सो फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स कैसे काम करेंगे। सो यहाँ पर एक मेथड लिखा हुआ है, उसका आगे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एक हो गया, फाइंड एन एलिमेंट बाय एलिमेंट आईडी। ठीक है, सो ये काम आप कर सकते हो। उसका क्या मतलब होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का, कि जो एलिमेंट है उसकी आईडी से, जो हम देते थे ना, जो पी को हम एक आईडी देते थे डेमो करके, वो ये क्या बात कह रहे। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टैग नेम फाइंड एलिमेंट बाय टैग नेम। अब टैग का नेम क्या है, H1 H2 H3 H4 स्पेन पैराग्राफ वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं
इधर थोड़ी सी चेंजिंग करके दिखाऊं कि जो ये बात कह रहा है आपको मैं थोड़ा सा इसको समझाऊं कि आप इधर एक काम करें कि यहां से आप लिखें टैग नेम यहां से लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आईडी को हटाओ एंड यहां लिखो टैग नेम, ठीक है। और टैग नेम को आप यहां पर पी लगा दो, ठीक है। पी आ गया आपका एंड अब सेव करो तो अब क्या होगा देखो, कोई चेंज होगा बताओ? नहीं होगा चेंज, क्योंकि इसको भी अगर हम डबल पैरेंथेसिस में लगाएं, सेव किया, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने टैग का नेम ही गलत दिया भाई, टैग का नेम ही गलत था। आप टैग का नेम कैसे देंगे वो भी बताओ। अब टैग का नेम हम ओके समझ आ गया कैसे होगा, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक यूएल लिखा या एलआई लिखा, सो आप एक स्पेसिफिक एलआई को इसके अंदर लिख दो, ठीक है। एलआई एक टैग नेम है, पी एक टैग नेम है, H1 टैग नेम है, H2 टैग नेम है, H3 टैग नेम है, H4 टैग नेम है, ये सारे टैग्स नेम है। सो इससे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए आपको यहां से इसको सारी देखनी पड़ेंगे। सो कहाँ गया, ये था। सो ये था, कहाँ था दिस वन, ठीक है। सो एक होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। सो क्लास नेम आ गया आपका। सो क्लास नेम जो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, एक जैसे मैंने डेमो लिया आईडी, सो एक क्लास नेम भी आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं अभी कि यहां पर आप कर दो क्लास कर दिया आपने एंड यहां पर आप डबल कोटेशन लगा के डॉट डेमो कर दो, ठीक है। सो डॉट डेमो हो गया आपका। और कहाँ गया आपकी फाइल, क्यों नहीं आया भाई इसके अंदर? क्या हो गया इसको? सो यार यहाँ से आप एक क्लास नेम भी लगा सकते हो। सो क्लास नेम आपका, जैसे आप क्लासेस लगाते हो, फॉर एग्जांपल आप CSS एक फॉर एग्जांपल आप एक एडिट कर रहे हो, CSS वगैरह कोई भी चीज़ एक एडिट कर रहे हो, सो उससे ऐसे आप क्लास नेम लगा सकते हो। सो नीचे चलते हैं, उसके बाद इनर डॉट HTML के भी कुछ चेंजिंग हो जाती है इसके अंदर, जैसे चेंजिंग HTML एलिमेंट, ठीक है। सो एलिमेंट डॉट इनर HTML हो जाता है आपका। सो चेंज द इनर HTML ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। सो वो इनर HTML चेंज कर देता है आपका। फिर आता है एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट। सो एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट आपका चेंज करता है जो HTML के एलिमेंट है वो भी चेंज कर देता है, ठीक है। एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी, ये आपकी स्टाइलिंग कर सकता है, लेकिन देखो जैसे आपको किसी का अगर कलर रेड करना है डिव का, या किसी फॉर एग्जांपल किसी भी टेक्स्ट का आप लोगों ने कलर वगैरह कुछ ऐसी चीज चेंज करनी है, सो ये आपकी उसमें हेल्प आउट कर सकता है। सो मेथड डिस्क्रिप्शन आ गया आपका, ठीक है। सो एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट एंड वैल्यू, चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। इसमें एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब आपका आता है एडिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, ये आपका एलिमेंट एक क्रिएट करके दे देगा। और डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव चाइल्ड, ठीक है। सो ये HTML की एलिमेंट एक रिमूव भी कर देगा, ठीक है। सो रिमूव चाइल्ड करके लिखना पड़ेगा आपको। अब एक होता है डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड। सो अपेंड चाइल्ड का मतलब ये होता है कि आप एक एडिशन कर, किसी भी बनी हुई चीज के ऊपर एक अपना एडिशन दे सकते हो उसके अंदर।
को इसको आप एक ऐड कर सकते हो, एक न्यू वैल्यू एडिशन कर सकते हो इसके अंदर। दूसरा है डॉक्यूमेंट डॉट रिप्लेस चाइल्ड न्यू ओल्ड, ठीक है। सो इसके अंदर आप एडिट भी कर सकते हो और किसी दूसरे के साथ रिप्लेसिंग भी कर सकते हो इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट रिप्लेस चाइल्ड के साथ। सो एक लास्ट है, लास्ट वाला आपका क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेक्स्ट, सो राइट इनटू द HTML आउटपुट स्ट्रीम। सो ये आपका राइट कर लेगा HTML के अंदर जो आपका आउटपुट स्ट्रीम होती है ना वेब पेज के ऊपर। सो ये उसको चेंजिंग करेगा। और थोड़ा सा नीचे चलूँ मैं और अब आ जाएगा आपका एडिंग इवेंट्स हैंडलर। सो यहाँ से आपका आएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ऑन क्लिक इक्वल्स टू फंक्शन आ जाएगा, फिर आपका फंक्शन का आगे कोड एग्जीक्यूशन करेगा। सो ये एडिंग इवेंट हैंडल कोड टू एन ऑन क्लिक इवेंट के अंदर आपका ये काम करेगा। फाइंडिंग HTML ऑब्जेक्ट, so the first HTML DOM level 1 1998 defined 11 HTML object collections and properties. These are still valid in HTML5. so HTML अभी 5 चल रही है, so ये सारे अभी तक valid है। Later in HTML document level 3 more objects collection and property were added, ठीक है। so जब लेवल 1998 के अंदर ना ये ऊपर वाले सारे काम करते थे। उसके बाद जब लेवल 3 आया, लेवल 3 आई थिंक चेक करना पड़ेगा कब आया। सो ये 2004 के अंदर अप्रैल में आ गया था, ठीक है। सो 2004 के अंदर आपके ये 11 ऑब्जेक्ट्स और इसके अंदर एडिशन कर दी गई। सो इसके अंदर क्या किया था कि अच्छा इसके आने के बाद आपका बहुत सारे काम ना बहुत हैंड ऑन एक्सपीरियंस वाले काम हो गए थे इसके अंदर ज़्यादातर। सो डॉक्यूमेंट डॉट एंकर्स, डॉक्यूमेंट डॉट अल्फाबेट, ये क्या लिखा है, एपलेट्स, डॉक्यूमेंट डॉट बेस URL, ऊपर जो URL चल रहा होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक टाइप, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट मोड, डॉक्यूमेंट URL, ठीक है। ये सारी एडिशन हुई 2004 में, ठीक है। 4 के बाद ही हुई थी, 4 वैसे लिखा हुआ है तो लेकिन 4 के बाद हुई थी। सो सबसे टॉप वाला क्या करता है, रिटर्न ऑल एट्रीब्यूट कर देता है एलिमेंट के नेम एट्रीब्यूट से जो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो दूसरा क्या करता है, डिस्प्रिकेटेड, ये क्या होता है, तो मैंने कभी यूज नहीं किया। अच्छा दूसरा क्या होता है, रिटर्न द एब्सोल्यूट बेस URL ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो ये फॉर एग्जांपल ये चल रहा है ना URL, तो इसको चेंज कर देगा, ठीक है, रिटर्न कर देगा, बल्कि इसको पूरे को रिटर्न करेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, रिटर्न द बॉडी एलिमेंट, रिटर्न द डॉक्यूमेंट कुकीज, कुकीज यहाँ चल रही होती हैं, ठीक है। ये सारी यहाँ पर कुकी काम कर रही होती है, अभी नहीं है क्योंकि ये हम एक PDF खोली हुई है। फॉर एग्जांपल मैं W3 खोलूंगा, सो यहाँ से आपकी ये कुकीज आ जाती हैं सारी, ठीक है। सो उसके बाद आपका कुकीज तक पहुंच गए। डॉक टाइप पे रिटर्न द डॉक्यूमेंट्स डॉक टाइप, ठीक है। उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स की डॉक टाइप रिटर्न करती थी। ओके, सो डॉक टाइप से ही स्टार्ट होता है आपका एक HTML की फाइल बनना। रिटर्न द HTML एलिमेंट, रिटर्न द मोड यूज्ड बाय द ब्राउजर, रिटर्न द URL ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा एंड थोड़े से और एडिशन है नीचे, और इन सब को आप लोग पढ़ लेना। मैं एक इसकी जो PDF है वो आई थिंक गिटअप पे डाल दूंगा, ठीक है। गिटअप से ले लेना, मैं लिंक एक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये पूरी आप लोगों ने पढ़नी है। एंड देन इसके बाद से हम थोड़ी सी बेसिक पढ़ेंगे DOM मैनिपुलेशन की, और उसके बाद सो आप लोगों ने यार इन सब की प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद मैं गिटअप के ऊपर डाल दूंगा PDF की फाइल, और ये सारी प्रैक्टिस करो। उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ एग्जांपल दे दूंगा कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। ये 11 वो हैं और 2004 से पीछे जो 6-7 थे वो करवाऊंगा। एंड देन सो उसके बाद हम गेमिंग के प्रोजेक्ट की तरफ मूव करेंगे, और हमारा जावास्क्रिप्ट की बेसिक एंड थोड़ा सा एडवांस हमारी जो ट्रेनिंग थी वो खत्म हो जाती है, ठीक है यहाँ पर। और पास डॉक्यूमेंट ये DOM मैनिपुलेशन थोड़ा सा रह गया। इसको करवाने के बाद हम बढ़ेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के पास,
एंड आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और PDF को गो थ्रू कर लेना। ओके फिर, अल्लाह हाफिज।